अब सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाज़ा लगाइएगा और लानत भेजिएगा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को। लानत इसलिए भेजिएगा क्योंकि सन 2018 और 19 की प्याज प्रोत्साहन राशि जो है अटकी हुई है। तमाम मीडिया अखबारों ने उसे कवर किया है, बार बार सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री उस गुहार को बार बार नकारते रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के ज़मीनी मुद्दे कवर करते हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह खींची, जो कि खिलचीपुर तहसील में रहने वाले भाई साहब है, पिछले 1 महीने से हमसे गुहार लगा रहे थे, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्याज प्रोत्साहन राशि के ऊपर वीडियो बनाइए, हम दूर दूर तक उसको पहुंचाएंगे। तो भूपेंद्र भैया, सबसे पहले आपका धन्यवाद। अब प्याज प्रोत्साहन राशि क्या है, इसके मायने क्या है और किसानों के लिए ये राशि कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। दरअसल प्याज प्रोत्साहन राशि जो है, प्याज प्रोत्साहन राशि का सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2018 और 19 ये 2 साल ऐसे रहे हैं जब सरकार ने कहा था, और सरकार ने अलॉट भी कर दिए थे पैसे। जो कमलनाथ की जब सरकार थी उस समय में, जब नई नई कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कमलनाथ ने बाकायदा ये बोल दिया था कि हम प्याज प्रोत्साहन राशि सबसे पहले किसानों को देंगे। लेकिन सरकार बदल गई, उलटफेर हो गए, फिर से मामा कुर्सी पर बैठ गए, तो वो जो राशि है, जो प्याज की राशि है, वो किसानों के खाते में अभी तक नहीं डल पाई है। इसके लिए एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बार बार भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो सरकार को टोका गया, सरकार से बोला गया। सीएम हेल्पलाइन ही एक जरिया होता है सरकार तक पहुंचने का, तो सीएम हेल्पलाइन के जरिए ही उन्होंने बार बार सरकार को टोका कि हमारी प्याज प्रोत्साहन राशि कब आएगी, लेकिन उनके नंबर जो है ब्लॉक कर दिए गए। सीएम हेल्पलाइन से उनके नंबर उठाए नहीं गए। कई बार उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई। अब आपको प्याज प्रोत्साहन राशि का पूरा सच बताते हैं। दरअसल सच ये है कि करोड़ों रुपया जो है सरकार के पास किसानों के प्याज का अटका हुआ है। जिन लोगों ने 2018 और 19 में प्याज बेचे थे, उसके लिए प्रोत्साहन राशि सरकार के पास, सरकार को जो है किसानों को देना थी, लेकिन वो दे नहीं पाई। क्यों नहीं दे पाई, किस लिए नहीं दे पाई, इसका सवाल जो है अभी भी बरकरार है। जवाब सरकार के पास नहीं है और ना ही सरकार किसानों की सुनती है। किसान के पास ले दे के कुछ नहीं, बस सीएम हेल्पलाइन बच जाती है। सीएम हेल्पलाइन से अगर हेल्प मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बेचारा किसान क्या करे। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है कि वो बार बार भोपाल जाए अपनी गाड़ी लेकर और बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये बड़ी दुखदाई है मेरे हिसाब से। जो प्याज प्रोत्साहन राशि जो 2018-19 में कमलनाथ सरकार ने निकाली थी, उसका भुगतान शिवराज सरकार को करना चाहिए। काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो शिवराज सरकार ने बंद कर दी है, जो कमलनाथ ने चलाई थी। गौशाला की आप देख लीजिए, गौशाला में अब पैसे नहीं भिजवा रहे हैं शिवराज मामा। तो तमाम सारी चीज़ें, हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो किसान का जो एक्चुअल पैसा है, जो सरकार के खाते में डला हुआ है, वो क्यों सरकार के पास ही अटका हुआ है, क्यों वो किसानों को नहीं दे पा रही है। तो ये जो तमाम चीज़ें, ये सोचने वाली बात है। आखिरकार किसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यकीन मानिएगा कि करोड़ों रुपया प्याज प्रोत्साहन राशि, पूरे मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, केवल राजगढ़ जिले की नहीं कर रहे हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अटका हुआ है इस प्याज प्रोत्साहन राशि का। तो ये 3000 करोड़ रुपया गया कहाँ पे गया है, अभी तक किसानों के खाते में डला क्यों नहीं है? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा है इस प्याज प्रोत्साहन राशि को देने के लिए? कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बार बार गुहार लगाई है शिवराज मामा से, लेकिन शिवराज मामा ने अभी तक सुनी नहीं है। तमाम मीडिया चैनलों ने कवर किया है, तमाम अखबारों की सुर्खियां ये मुद्दा बना हुआ है, लेकिन प्याज प्रोत्साहन राशि का पैसा अभी तक किसानों के खाते में नहीं गया है। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से किसानों से गुहार लगाते हैं, किसान पुत्रों से गुहार लगाते हैं कि प्याज का पैसा जो आपका पैसा है, किसानों का पैसा है, आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़ सकते हैं। हम केवल खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं, आप उसे शेयर करके सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाइएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाइएगा, राजगढ़ जिले के कृषि विभाग तक पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग आगे तक इस बात को पहुंचाएं
और समझिएगा कि करोड़ों रुपए, 3000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर किसी सरकारी अफसर के खाते में वो 3000 रुपये पड़ा हुआ है, किसी सरकारी मंत्री के खाते में वो 3000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए ये एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। तो इस घोटाले को खास करके किसान और जवान का पैसा किसी को खाना नहीं चाहिए। तो किसान का पैसा तो हम खाने नहीं देंगे सर। हम आवाज़ उठाएंगे, आज हम अकेले हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, इस मुहिम से जुड़िएगा। किसानों के लिए हम लगातार शो कर रहे हैं, लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। उनकी फसल बीमा राशि नहीं मिली, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। उनकी प्याज प्रोत्साहन राशि अटकी हुई है, उसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाया, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कानों में जू रहेंगे। कम से कम किसानों का पैसा तो वो ना अटकाएं। कृषि प्रधान देश हमारा है, मध्य प्रदेश इस देश की धड़कन माना जाता है, और अगर मध्य प्रदेश के किसानों का ये हाल होगा तो फिर बाकी अन्य स्टेटों का क्या हाल होगा, बाकी अन्य राज्यों का क्या होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि किसानों के खाते में प्याज का पैसा जाए। प्याज प्रोत्साहन राशि जो अटकी हुई उनकी 2018-2019 की, कई सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस मामले में, कई सारे किसान फांसी का फंदा चुन चुके हैं, लेकिन जान की कीमत है नहीं सरकार को। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि, क्योंकि क्या है ना सर कि किसानों का घर तो फसल से ही चलता है। अगर फसल का पैसा, फसल का मुआवजा, उसकी प्रोत्साहन राशि अगर नहीं देंगे आप लोग तो फिर कैसे चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसानों को लेकर, कम से कम आप लोग ईमानदार बनिए, ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस हम यही चाहते हैं, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक पहुंचाइएगा, जागरूक कीजिएगा, किसानों को जागरूक कीजिएगा कि आपके हक का पैसा, जो आपका ही पैसा है, वो कोई सरकारी मंत्री खा नहीं सकता, कोई सरकारी मंत्री निगल नहीं सकता। अगर सरकार के खाते में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपको लेने का अधिकार है उस पैसे को। तो ये सरकार के पास ये जो पैसा अटका हुआ है 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, ये सरकार को लौटाना अति आवश्यक है। लौटाना इसलिए क्योंकि सर ये किसान का पैसा है, आपका अपना पैसा नहीं है। किसान भी टैक्स भरता है, किसान भी जब अपने ट्रॉली को लेकर टोल टैक्स से निकलता है तो उसको भी पैसा भरना पड़ता है। किसान जब प्याज सड़ जाता है, 5 रुपये कीमत जब आप उसके प्याज की लगाते हो, तो वो सर है ना, हमारे गांव में रोडी होती है, रोडी, उस रोडी में वो उड़ेल देता है उस प्याज को, लेकिन बेचता नहीं है मंडी में। क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि उस प्याज का ढोने का भाड़ा ही ट्रैक्टर वाला इतना ले लेता है, इतना ज़्यादा ले लेता है कि उसको प्याज की कीमत कम लगने लगती है। तो सर ये 2018-19 का जो प्रोत्साहन राशि का जो मामला आपने अटकाया हुआ है ना, इसका पैसा ज़रूर डालिएगा, किसानों के खाते में सीधा डालिएगा। जिस हिसाब से आप लोग किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं, ठीक उसी हिसाब से आप लोग किसानों के इन पैसों को बड़ी ईमानदारी से लौटाइएगा। सर आपसे बहुत उम्मीद है, हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को बंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में पहुंच पाए, मध्य प्रदेश के, ना केवल राजगढ़ जिले में बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में इस वीडियो को पहुँचाइएगा। बाकी भूपेंद्र भाई का एक बार और धन्यवाद। ये हमसे उन्होंने काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने समय नहीं निकाल पा रहे थे हम, तो अभी हमें समय मिला है और अभी हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया है। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।